Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। क्या बोलते हैं हिंदी में? संयोजकता बंध सिद्धांत। प्रपोज्ड बाय लाइनस पॉलिक। बेसिकली यह जो थ्योरी है वो बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करता है। दिस थ्योरी describes bonding by using hybrid orbital and electron pair of वैलेंस सेट। क्या देखा आपने? यह बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करता है बाय यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी कि संकरित कक्षक, एवं इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस सेट। इस थ्योरी के अनुसार ये दो टर्म्स मिल करके ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ वैलेंस सेल बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस थ्योरी का मेन फीचर्स है क्या। फीचर्स तब मुख्य बातें हम कह सकते हैं। फीचर्स आप जानते हैं बेसिकली कि मेटल आयन जो होते हैं वो लिगांड के साथ बाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे जो आपका मेटल आयन है वो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो मेटल आयन क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया। तो देने वाला कौन है? लिगांड, यानी कि लिगांड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। बेसिकली यही यहां पे होता है कि मेटल आयन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और लिगांड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, और उन लोगों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिससे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे फर्स्ट में मेटल आयन या मेटल एटम लिख सकते हैं। मेटल एटम या आयन फॉर्म्स complex compound with ligands यानी कि लिगांड के साथ मेटल आयन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेटल आयन है एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। मतलब जो हमारा धातु आयन है मेटल आयन वो क्या करता है? लिगांड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे जो लिगांड्स होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए मेटल एटम आयन जो है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स
वैकेंट ऑर्बिटल, प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहां पे देखिए, ये आपका मेटल, ये आपका लिगांड। आपने कहा कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो जाएगा, और इनके बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कौन बॉन्ड बन गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। क्लियर? बोर्ड देखिए कि मेटल एटम आयन फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ लिगांड, एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसके लिए फॉर दिस प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो लिगांड्स होगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा, मेटल जो होगा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन। मतलब मेटल आयन कहिए या मेटल एटम कहिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो उसके लिए वो क्या करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड्स करेगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब जितना मेटल एटम या मेटल आयन वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए, उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है मेटल आयन का। जैसे देखिए, हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम या आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइडेड बाय मेटल एटम या आयन। मतलब जितना मेटल एटम आयन वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा वही होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पे ले लूं Cu NH3 4 पे +2 चार्ज, और पूछा जाए इसमें Cu+2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो ये आपका लिगांड है और मोनोडिंटेट लिगांड है, तो ये जो है 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको हम लोग उप सहसंयोजन संख्या बोलते हैं। तो कितना क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यहां पे नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो Cu+2 आयन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल कितना, क्लियर? अब देखिए यहां पे अगर थर्ड फीचर्स की बात करें तो मेटल आयन जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के बाद प्रोवाइड करते हैं। और हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो मिक्सिंग होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम S और P ले तो बनाएगा sp, S प्लस P क्या बन जाएगा sp2, S प्लस P प्लस P प्लस P sp3, S प्लस P प्लस P प्लस P प्लस D क्या बन जाएगा sp3d एंड सो। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्सिंग होकर के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि जो मेटल आयन वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ये दिमाग से हटा देंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हो, नहीं, वो करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पे
मतलब दिमाग में होना चाहिए कि मेटल आयन जो वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनको वैकेंट होगा, वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब देखिए वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया मेटल आयन का, और लिगांड्स हैं और उनके ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उनके बीच क्या होता है, ओवरलैपिंग होगा, और जब ओवरलैपिंग होगा तो उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल provided by metal ion only after the process of hybridization, that is vacant hybrid orbital provides, यानी कि जो मेटल आयन है वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड्स करेंगे, क्योंकि ये जो आ रहा है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो मेरे दिमाग में आ गया कि जो मेटल आयन है वो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां पे होगा क्या कि अगर फोर्थ नंबर हम फीचर्स की बात करें तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, अब ये मेटल आयन है, इसके वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये आपका लिगांड्स है, इनके ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग, और उतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, इतना कोऑर्डिनेट बॉन्ड उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन का। अब फोर्थ नंबर के फीचर्स की बात करें तो आपने कहा कि सर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, उसमें वैकेंट ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे और उनका जब मिक्सिंग होगा तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक हम यहाँ पे डिटरमाइंड होंगे कि बेसिकली हमको यहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात करनी है, एस पी भी आएगा, बेसिकली हम डी ऑर्बिटल पे बात करेंगे। तो अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें मतलब टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, तो ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब ये आपका इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है, मतलब इनर डी ऑर्बिटल, और यहां पे हम लिख रहे हैं आउटर डी ऑर्बिटल। अगर इनर है तो इसको ऐसे दिखाएंगे n-1d, आउटर तो क्या दिखाएंगे nd। यानी कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे या तो इनर डी ऑर्बिटल होंगे या आउटर डी ऑर्बिटल। तो इनर में हम लिखेंगे n-1d, आउटर क्या लिखेंगे n। ये टेक पार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ये इनर डी ऑर्बिटल आता है बेसिकली, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इनको हम लोग बोलते हैं दोस्त लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसलिए हम देखेंगे कि जब इनर डी ऑर्बिटल आता है तो वहां पे स्ट्रॉन्ग लिगांड्स होते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगांड्स जब आता है तो इनर डी ऑर्बिटल पेयर्ड होते हैं, हून्स रूल के हम अगेंस्ट जाते हैं और हम इनर डी ऑर्बिटल को पेयरिंग कराते हैं। जब पेयरिंग कराते हैं तो लेसर नंबर में हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा बहुत कम आएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर हम यहां देखें तो इसको हम बोलेंगे
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये कहलाएगा दोस्त हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये तब आएगा जब वहां पे वीक लिगांड्स, और जब वीक लिगांड्स होते हैं तो इनर डी ऑर्बिटल पेयरिंग नहीं होता है, तो वहां पे मैक्सिमम नंबर में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसलिए इनको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? फिफ्थ नंबर देखते हैं। अगर मान लीजिए n-1 d ऑर्बिटल आपका आ रहा है इनर, अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाएगा पारामैग्नेट। मतलब इस थ्योरी से हमको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता चलता है। अगर यहां पे पूरा का पूरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तब तेरे डाई मैग्नेट, इसको बोलेंगे हिंदी में अनुचुंबकीय, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यहां पे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालते, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू से डोनेट कर दिए। फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेट। ठीक है? n क्या है सर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं आप। तो बेसिकली हम यहाँ देखते हैं n-d ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बेसिकली n-1d, या हम अगर d की बात करें तो ये बेसिकली देखा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड, यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कुछ फीचर्स था इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो इसके फर्स्ट पार्ट में बात करूं तो जस्ट मैंने आपको दिखाया। जब इसके सेकंड पार्ट में हम आएंगे तो वहां पे इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे, और इन सब चीजों को क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बाय। I gave you my heart.